मेरे मुस्लिम भाइयों, बहुत मुश्किल दौर में भारत का मुसलमान फंस चुका है, बहुत मुश्किल दौर। अगर अल्लाह तबारक व ताला ही कुछ कर दे तो कर दे, नहीं तो मैं आपके बंगाल में पिछले 4-5 साल से आता हूं। हमने जो जो बातें अब से 4 साल पहले कही थी वो बातें होती हुई दिख रही है, सारे प्रोग्राम हमारे रिकॉर्डेड। और आज भी मैं कह रहा हूं, दो बहुत बड़ा इशू, दो बहुत बड़ी तैयारी, प्लानिंग आपके इस मुल्क में हो रही है। आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद भी बुलडोजर चलता रहता। डायरेक्ट कहीं कुछ हुआ फौरन बुलडोजर चला दो। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, उसको परमिशन मिलना चाहिए 24 घंटे का। 1.5-2 घंटे तक बुलडोजर चलता। और जब सामने कोई उनके धार्मिक स्थल आ जाते तब कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। 1.5 घंटा तक किसका ऑर्डर था? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था। 4 तारीख तक धमकी दी थी मुंबई के वो बदजुबान इंसान। उन्होंने कहा कि अगर इन मुसलमानों ने मस्जिद के लाउड स्पीकर को बंद नहीं किया तो हम भी सड़कों पे उतरकर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। पढ़ो, हम मना नहीं करते आपको पढ़ने के लिए, आप पढ़िए। बहुत से लोग टीवी की डिबेट पर बैठकर बोलते कि मुसलमानों का अल्लाह क्या बहरा हो गया, नौज बिल्लाह, कि वो बिना माइक का नहीं सुनता। उस पागल को ये पता होना चाहिए कि अजान अल्लाह को सुनाने के लिए नहीं दी जाती। अजान दी जाती है, इट्स अ कॉलिंग फॉर द पीपल टू प्रे टू गॉड। अपने अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को आवाज दी जाती, इत्तला दी जाती है कि लोगों, अजान हो रही है, नमाज का टाइम हो चुका है, आओ नमाज पढ़ने के लिए। हय्या अलस सलाह, कामयाबी नमाज की तरफ आओ। हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ आओ। ये जाहिल है, अनपढ़, करोड़ों रुपए खर्च करके MBBS बनते, साइंटिस्ट बनते, वैज्ञानिक बनते, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनते, लेकिन इनको ये पता नहीं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अजान। अजान क्यों दी जाती है, अजान का मतलब क्या। अजान को कंपेयर करते हनुमान चालीसा से। वाह भाई वाह, आप हनुमान चालीसा पढ़िए कि ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, कि आप कोई भी श्लोक पढ़िए, मना नहीं है, कोई मना नहीं करता। पढ़िए, खूब पढ़िए। हनुमान चालीसा का 2 लाइन तक याद नहीं होगा। हनुमान चालीसा का जो तीसरा मंत्र है, तीसरा लाइन का जो मंत्र मैंने पढ़ा है, उस पर ही अमल कर लोगे तो तुम्हारी भी जिंदगी बदल जाएगी। हनुमान वीर बजरंग महावीर बजरंगी। आगे लिखा है कुमति निवार सुमति के संगी। संस्कृत का वर्ड है, उसमें लिखा है कि हनुमान जी जो थे, एक लंबी तारीख, हिस्ट्री, इतिहास है। मैं बाज़ाब्ता तो कंपेयर दूसरे प्रोग्राम में मैं करूंगा। आज मैंने जो कुरान करीम की आयत पढ़ी है, हदीस, उसके ताल्लुक से बात करनी। तो कुमति निवार सुमति के संगी, जिनका नाम ले रहे श्री हनुमान जी, महावीर विक्रम बजरंगी सुमति, कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी, ये तीनों नाम हनुमान जी के। उसके आगे कुमति निवार। कुमति निवार का मतलब गलत का निवारण करते थे। यहां तो हनुमान जी का नाम लेकर गलत का निवारण नहीं, गलत करते हैं। जाएंगे किसी मस्जिद में, झंडा डाल देंगे। मुजफ्फरपुर में एक मस्जिद में वो निकले, यात्रा लेकर एक मस्जिद में झंडा डाल दिया गेरुए रंग का। आज तक बताएं आपके बंगाल में या झारखंड में, उड़ीसा में, कहीं पर भी किसी मुसलमान ने अपने उनके मजहबी झंडा, बहुत से मुसलमानों को तो पता भी नहीं है कि उनका मजहबी झंडा क्या है। मुसलमानों का मजहबी झंडा जानते ही नहीं है। क्यों? जरूरत ही नहीं, एक ही झंडा को हम पहचानते हैं, कौन सा? तिरंगा। मुसलमानों का मजहबी झंडा कौन सा है नहीं बता पाएंगे, हमको भी मालूम नहीं था बहुत।
सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का एक झंडा कौन सा, तिरंगा, वो सबका। लेकिन इनका मजहबी भी झंडा बन गया, भगवा जाफरानी कलर का, और जाकर मंदिर में, मस्जिद में लगा दिया। ये अब बताइए, अगर कोई मुसलमान अपनी टोपी या पगड़ी कपड़े में डालकर किसी मंदिर में लगा देते तो मेरे ख्याल से तो उसको तो अब तक पता नहीं, अगर कोई आदमी ऐसा करेगा तो उसके 3-4 टुकड़े कर देंगे। अलाउ भी नहीं, परमिशन भी नहीं। तो बहरकैफ ये सब नहीं होना चाहिए। इन चीज़ों में हमारी कमियां हैं कि हम मुसलमान को अल्लाह तबारक व तआला दिखाता है कि आप अजान से दूर जाओगे, आप नमाज से दूर जाओगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुमको देखो इन अगयार के ज़रिए तुमको जगाता। क्यों तुम दूर हो गए अपने मस्जिदों से, अपने अजान से, अपने नमाज से? इसलिए तुम्हारे मस्जिदों में अब बुलडोजर चलेगा। होशियार होने का टाइम, 2 बड़ा कानून पास होने जा रहा है। यकसा सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको बोलते, एक वो, और दूसरा इस देश को एक अलग राष्ट्र बनाने का, यानी हिंदू राष्ट्र बनाने का। ये 2 प्रोपेगेंडा भी चल रहा। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि जिनको आपत्ति, जिनको एतराज़ात इन टोपी वालों से, इन कुरान पढ़ने वालों से। अल्लाह ने कुरान में बयान क्या कहा? हिंदू हो कि मुसलमान हो कि क्रिश्चियन हो कि जैन हो, सबको अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम दिया। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने ये उत्तर प्रदेश के लाल बुजक्कर सीएम साहब को भी हमने इज्जत दी। और एक मजदूरी करने वाले बंगाल बिहार का मजदूर जो जाता है साउथ या बाहर किसी कंट्री में, दूसरे मुल्क में, अल्लाह ने उनको भी फजीलत दी। वलक़द कर्रमना, यकीनन हमने इज्जत दी है, फजीलत दी है, एहतराम किया बनी आदम, आदम की औलाद को। आदम की औलाद सिर्फ मुसलमान नहीं है, आदम की औलाद सब है। ये 10 करोड़, तकरीबन 10 अरब इंसान पूरी दुनिया के अंदर, 10.5 अरब की तादाद, 1 करोड़ 98 लाख, 1 अरब 98 करोड़, तकरीबन 2 अरब की तादाद मुसलमानों की। तो बनी आदम में वलक़द कर्रमना बनी आदम, सिर्फ मुसलमान नहीं, बनी आदम में सबके सब हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, हमने समंदर में और हमने खुश्की में आदम के बच्चों को बसाया। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, हमने उनको रोजी रोटी फराहम की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा तो अल्लाह उसको भूखा नहीं मारेगा, रोजी देगा, रोटी देगा, उनको खाना खिलाएगा, उनको रिज़्क़ जरूर देगा, मारेगा नहीं उनको। वो अलग बात है कि इज्जत और रुस्वा, जलील और खार होना, अल्लाह का महबूब बनना, मरने के बाद इज्जत की जिंदगी मिलना, वो उसके अमल के ऊपर मुरत्तब होता है। हम बताना चाहते हैं इन लोगों को, हमारे मजहबी किताब जो हमारा कुरान है, वो कुरान साफ लफ्जों में कहता वलक़द कर्रमना बनी आदम। आप कुरान से दुश्मनी मत करो, बल्कि इस कुरान को पढ़ने की कोशिश करो। वलक़द कर्रमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पाक रिज़्क़ दिए। मछली खाते हैं, पाक है। चौपाए जानवर खाते हैं, पाक है, जो जायज है, जो हलाल। परिंदों का शिकार करते हैं, पाक है। अपने आप को नापाक बना ले कि नहीं जनाब हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, तो अलग मसला है उनका। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ जानवर ऐसे हैं कि पाक है, जैसे खस्सी है, और बड़े जानवर होते हैं, परिंदे होते हैं, खाना पाक। अल्लाह तबारक वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात। समंदर में चले जाएं, मछली है, आपके यहाँ वो बहुत बड़ी मछली होती है, वो झींगा मछली, हमारे यहाँ झींगा बोलते हैं, छोटा छोटा होता, आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े उसमें होता। हमने सबसे पहली बार खाया था भगवानपुर में, जब आए थे मुफ्ती यहया साहब, उन्होंने हमको खिलाया था। तरह तरह की मछलियाँ होती है, फिश होती है, मच्छी, वो खाते हैं। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यबात, रिज़्क़ दिया। कोई मालदार है, कोई गरीब है, किसी की अच्छी
अच्छा काम कारोबार चल रहा है कलकत्ता के अंदर, हावड़ा में, या किसी के गांव समाज के अंदर में, किसी को अल्लाह तबारक व तआला ने अलग मकाम दिया रोजी रोटी के एतबार से। हिंदू हैं तो अच्छे पोस्ट पे, वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, हुम का मतलब उनको भी हम रोजी रोटी देते। चाहे वो मुंबई के राज ठाकरे साहब बोल दें कि मस्जिद से उतारो लाउड स्पीकर को, लाउड स्पीकर जी उतार देंगे हम, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका टाइम आएगा तो आप तो नहीं उतारोगे, आपके लिए तो भजन पढ़ना जरूरी हो जाएगा लाउड स्पीकर पर। उत्तर प्रदेश में कुछ कुछ मस्जिदों के लाउड स्पीकर निकल गए और कुछ में कहा कि आवाज कम कर लीजिए, इतना कम आवाज कीजिए कि आप, इतनी आवाज रहनी चाहिए कि आपका अल्लाह सुन ले। किसी ने जवाब दिया अल्लाह को सुनाने के लिए सर अजान नहीं दी जाती, हम तो अजान सिर्फ इसलिए देते हैं लोगों को पता चल जाए। कोई आदमी काम करता, अजान होती है अल्लाहु अकबर, तो आदमी फ़ौरन मुतहर्रिक हो जाता और वज़ू करके नमाज मस्जिद में जाता। फ़इज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फ़ंतशिरू या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह। अजान जुमा के लिए है, लेकिन इज़ा नूदिया लिस्सलात, जब अजान दी जाती है नमाज के लिए, फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला की इस इबादत को अदा करने के लिए तेजी से पहुंचो। अजान सुन लेने के बाद घरों में मत बैठो, अजान सुन लेने के बाद अपनी दुकान में मत बैठो, टाइम निकाल कर पहुंचने की कोशिश करो। लेकिन आज का मुसलमान नहीं पहुंचता। बहुत सारी मसाजिद में आपको उंगलियों में गिना सकता हूं, बहुत सारी मसाजिदें ऐसी है जिस पर नमाज तो दूर की बात अजान तक नहीं होती। बहुत सारी मस्जिदें ऐसी है जिसमें अजान नमाज दूर की बात जनाब एक एक हफ्ते तक उन मस्जिदों के ताले नहीं खुलते। जब ऐसी मस्जिदें होंगी तो क्या मस्जिद आपकी और हमारी भलाई के लिए अल्लाह से दुआ करेगी? बिल्कुल नहीं, बल्कि आप और हमारे लिए, पूरे मोहल्ले के लिए वो मस्जिदें बद्दुआ करती है कि जैसे ये लोग कि अल्लाह हमको भूल चुके हैं, इनको भी आप अपने रहमो करम से भुला दीजिए। रहमो करम का मामला, उनकी बारिश से इन लोगों को महरूम कर दीजिए। तब जाकर खड़े होते हैं ये लाल बुजक्कर लोग, तब जाकर खड़ा होता है ये राज ठाकरे साहब, तब जाकर खड़े होते हैं ये अनाप शनाप पकने वाले हमारे मस्जिद, हमारे अजान और हमारे नमाज के बारे में। धर्म का नाम लेकर यात्रा निकालेंगे तो मस्जिद पर डंडे मारेंगे, मस्जिद में गेरुए रंग का कपड़ा डालेंगे। जहांगीरपुरी में पूरा खेल पलट दिया गया। लोकल लोगों के जो शाहिदीन, जो गवाह थे, उनके स्टेटमेंट बदल दिए गए। धर्म का नाम लेकर ये काम करते हो। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा, पढ़ो अपनी किताबों को, उसमें यह कहा गया कि अगर धर्म वही माना जाता है कि जिसमें विद्या भी होनी चाहिए और जिसमें तप भी होना चाहिए, तप 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 जब व्रत, तप मतलब इबादत होनी चाहिए। ये शाम न विद्या न तपो न धर्मा, न ज्ञानम न शीलम, न ज्ञान है और न रहमो करम है, न गुने, न कोई गुण है, बस है तो क्या, हाथ में तलवार, जय बजरंग बली। अरे बजरंग बली थे कौन? रावण से मुकाबला किया था बजरंग बली ने, पूरे लंका को जलाकर भस्म किया था। तुम किसको भस्म कर रहे हो? मस्जिद को। खाक में मिल जाओगे, ऊपर वाला तुम्हें तबाह करेगा, कोई बाप बचाने के लिए नहीं आएगा। इन मंत्रियों के इशारे पे तुम नाच रहे हो, जिनके बच्चे डॉक्टर बनते, जिनके बच्चे अच्छे अच्छे कंपनियों में पोस्टेड हैं, और तुम 2-4 रुपए पकड़ा देते हैं, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। क्या जवाब दोगे जब परमात्मा पूछेगा कि मेरा मनन क्यों नहीं किया था? मेरे स्वरूप का मनन, मुझे तुम करीब में पाते, लेकिन नहीं, तुमने झंडा लेकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई। उनकी मस्जिद के मिंबर तोड़ने की, मस्जिद और वो कई जगह के ऊपर तो मज़ारात के ऊपर भी जनाब कुल्हाड़ी से, डंडों से उन मज़ारों को तोड़ने की कोशिश की। क्या जवाब देंगे? न शाम ये शाम, न विद्या न तपो न धर्मा, न ज्ञानम न शीलम न गुणे न धर्मा। धर्म तो है ही नहीं। ऐसे लोग जिनके अंदर ज्ञान नहीं, जिनके अंदर गुण नहीं, जिनके अंदर तप नहीं यानी इबादत का मादा नहीं, जिनके अंदर
कोई शौक नहीं विद्या का, कोई फन का, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहा? ऐसे लोगों के लिए ये कहा है साफ लफ्जों में कि मृत्यु लूके भुवि भार भूता, मनुष्य रूपे ने, ऐसे इंसान हमें भी, अगर हम मुसलमान हैं, हम अपने कुरान के बारे में नहीं जानते, हम अपने अकीदे के बारे में अगर नहीं जानते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला हमसे भी पूछेगा। अल्लाह के नबी का तो बाज़ाब्ता ऐलान है कि लोगों पढ़ो, तालीम हासिल करो, जानो तुम्हारे बारे में, अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में, कि तुम बड़े हो गए, बालिग हो गए, तो तुम पर क्या क्या जिम्मेदारी आयद होती। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान, कुल्लुकुम तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिम, जानकारी हासिल करो, नहीं जानते तो जानो। वज़ू में कितने फ़र्ज? वी डोंट नो, हमारे जवान नहीं जानते। नमाज में कितने फ़राइज़, शराइत, अराकीन, अरकान, हम नहीं जानते। गुस्ल में कितना फ़र्ज है, हम नहीं जानते। बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, पाक कैसे होंगे, हम नहीं जानते। ये तो ज़रूरी अमल है। गुस्ल करते हैं आप, सर से पैर तक पानी बहा लीजिए आप, लेकिन फ़राइज़ को अगर पूरी नहीं करेंगे तो आप पाक नहीं हो। जो फ़र्ज है गुस्ल में, नाक में पानी डालना नर्म हड्डी तक फ़र्ज है, ज़रूरी, अगर आप ना पाक, लेकिन नहीं जानते, जाते हैं नल के नीचे पानी लिया, सर पे डाल दिया, न नाक के अंदर पानी, न कुल्ली, गरारा करना, हलक तक पानी पहुंचाना फर्ज है, जरूरी। गुस्ल में 3 फर्ज, इतनी छोटी सी बात, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, और एक बार पूरे बदन पर सर से लेकर पैर तक पानी बहाना। बताइए, एक बाल भी, जर्रा बराबर कोई हिस्सा अगर खुश्क रह गया आपके बदन में, तो आप पाक नहीं हो सकते। ये चीज हम नहीं जानते, इसीलिए कहा गया कि ऐसे इंसान को, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में ये कहा गया, मनुष्य रूपे, वो इंसानों की शक्ल में क्या है, वो इंसानों की शक्ल में मरने के बाद भी और यहाँ भी वो मनुष्य इंसानों की शक्ल में वो जानवर है। मनुष्य रूपेण भुवि भारभूता, वो इंसानों की शक्ल में जमीन के ऊपर एक बोझ है, जमीन के ऊपर जानवर बनकर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो जो जरूरतें नहीं जानते। वजू करेंगे, क्या क्या जरूरी है वजू में, बहुत से हमारे जानते नहीं। नाक में पानी डालना वजू में ज़रूरी समझ लेते। वजू में कितने फ़र्ज़, वो भी मालूम होना चाहिए कि वजू में 4 फ़र्ज़ है कि वजू में 5 फ़र्ज़ है। नहीं जानते, इमाम साहब के पास जाइए, नहीं जानते मौलाना साहब के पास जाइए, नहीं जानते हैं तो मदरसे में जाइए, नहीं जानते तो कहीं किसी खानका में, किसी मदरसे में, या बहुत सारे तबलीगी जमात के साथी, वहाँ पर जाकर के आप जानिए कि हमको वज़ू में कितना फ़र्ज है, ये जानना है। वरना ये ज़िंदगी नहीं है। नौजवानों, क्या आपको वज़ू के फ़राइज़ मालूम नहीं, गुस्ल के फ़राइज़ आपको मालूम नहीं, तो आप इंसान की शक्ल में जानवर हैं। आप इस ज़मीन पर उन भाइयों से कहना चाहूँगा जिनके हाथ में होते हैं वो भगवा झंडा, वो न जानते हैं अपने धर्म के बारे में, ना वो जानते हैं अपने परमात्मा के बारे में, ना अपने परमात्मा के विशेषताओं को वो जानते, उनके स्वरूप का मनन नहीं करते, तो वो इस जमीन के ऊपर मनुष्य रूपेण भुवि भारभूता, ऑन द अर्थ लाइक एनिमल, वो जमीन के ऊपर वो एक जानवर की शक्ल में अपनी जिंदगी गुजार रहे। जैसे जानवर को मालूम नहीं होता, गधा है, बोझ डाल दीजिए चला जाएगा, गधे को बेवकूफ क्यों बोलते? एक मर्तबा जो रास्ता दिखा दीजिए उसी रास्ते पर चलेगा। अपने सोच से कोई डिसाइड नहीं कर सकता। वो लकीर का फकीर होता, लेकिन होता वफादार है। कुछ भी डाल दीजिए उसके कंधे पर, वो लेकर चला जाएगा। अगर रास्ते में कोई गड्ढा खोद दे, पहले उस रास्ते से गया,
दोबारा उसको उसी रास्ते में डाल दीजिए, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी ने गड्ढा कर दिया रास्ते में, तो उसके अंदर इतनी समझ नहीं है कि मैं इस रास्ते को अब दूसरे रास्ते से जाऊं, नहीं जाएगा, वहीं खड़ा रहेगा। वो 50 साल हो जाएगा वहीं खड़ा रहेगा। क्यों? उसको एक ही रास्ता दिखाया गया। ये गधे हैं, गधे। ये सिर्फ ढेंचू ढेंचू करते झंडा लेकर जय बजरंग बली। अरे भाई, आप बजरंग बली का नाम लीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, आप गायत्री मंत्र पढ़िए, ब्रह्मा सूत्र पढ़िए, अच्छी बात है। लेकिन आपको मस्जिद से क्या खुचरपनी? जाएंगे तो मस्जिद में पत्थर फेंक देंगे।